गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैफे एकेडमी। क्या आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं, इसके अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसका रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है इंडिया में? नहीं? आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है ग्लोबली बहुत बड़ा है, जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते रहता है। इंडिया में हमारे पास मोर देन 115 मिलियन क्रिप्टो करेंसी ओनर्स हैं, रैंकिंग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली। इसीलिए अकाउंटिंग चैलेंज हमारे पास है फॉर बोथ बिजनेस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। इसीलिए हमें डिजिटल एसेट को कैसे मैनेज करें, कैसे रिपोर्ट करें, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आइए समझते हैं पहले क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल और वर्चुअल एसेट है जो कि सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी है। इंडिया में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया। रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के लिए? इंडिया में हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंप्रेहेंसिव रेगुलेशंस जो कि डेडिकेटेड हो सोली टू क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आरबीआई का स्टैंस क्या है क्रिप्टो करेंसी पर? आरबीआई व्यू करते हैं क्रिप्टो करेंसी को एज पोटेंशियल थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का अप्रोच बैन करने का नहीं है, रैदर रेगुलेट करते हैं थ्रू टैक्सेशन, टैक्स लगा के। टैक्सेशन फोकस क्या है इंडिया में? फिनेंस एक्ट 2022 डिफाइन कर रहा है वीडीए क्या है और इस पे क्या स्पेसिफिक टैक्स लगने वाला है, इसको डिस्क्राइब किया गया फिनेंस एक्ट 2022 में। सरकार का यही थॉट है कि जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस रैदर देन इम्पोजिंग आउटराइट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन नहीं लगाएंगे, हम टैक्स जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। आइए देखते हैं क्या चैलेंज है, अकाउंटिंग चैलेंज क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये वोलाटिलिटी इसका हाई है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन का 50% ड्रॉप हुआ था मार्केट प्राइस इन मई 2021। जो डेली मार्केट स्विंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फिनेंशियल रिपोर्टिंग में इम्पैक्ट करता है। सेकंड है डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को गवर्न करें, रेगुलेट करें, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम का बात हो गया। हमारे पास लैक ऑफ स्टैंडर्ड, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है जो टेलर मेड हो फॉर क्रिप्टो करेंसी, जिससे क्या होता है डाइवर्स प्रैक्टिसेस एंड इंटरप्रिटेशन चैलेंज है। पर्पस डिटर्मिनेशन, हमारे क्या पर्पस है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का, वही पर्पस के अनुसार हम अपनी क्रिप्टो करेंसी एसेट को सेग्रीगेट करते हैं उधर हमारा क्या नेचर का ट्रांजेक्शन है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी को। हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है क्रिप्टो करेंसी को गवर्न करने के लिए, इसीलिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी को हम एनालाइज करके हम ट्राई करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स पर अप्लाई करें। हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है क्रिप्टो करेंसी का: इन्वेंट्री, इंटेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। अगर हमारा पर्पस ऑफ होल्डिंग द क्रिप्टो करेंसी इज ट्रेड, हम ट्रेड के लिए रख रहे हैं, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में, देन हम उसे इन्वेंट्री जैसा क्लासिफिकेशन करेंगे, इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे। अगर हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हम उसे इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे। अगर क्रिप्टो करेंसी हमारे पास कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट देता है तो उस केस में हम फिनेंशियल एसेट में डिस्क्लोजर करेंगे, ये जो कि रेयरली है। वैल्यूएशन मेथड ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है?
हमारे पास दो वैल्यूएशन मेथड है, एक कॉस्ट मेथड, एक फेयर वैल्यू मेथड। कॉस्ट मेथड में हम एक्विजिशन कॉस्ट, हमारे पास जो एक्विजिशन कॉस्ट है उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जो मार्केट का वोलेटिलिटी, जो प्राइस चेंज होता है, उससे हम फेयर वैल्यू मार्केट गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू मेथड में हम लोग एक इनिशियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट प्राइस, देन फेयर मार्केट प्राइस जब भी अप एंड डाउन हो, फेयर मार्केट गेन और लॉस अकाउंट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमने अपने एसेट को कॉस्ट मेथड पे वैल्यूएशन मेथड लगाया है, उस केस में हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होता है। जब जब इम्पेयरमेंट कंडीशंस एग्जिस्ट करें, तब तब हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होगा। अगर हमारा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, जो कि फेयर वैल्यू कहते हैं, हमारा रिकवरेबल अमाउंट कम है देन हमारा कैरिंग अमाउंट, उस केस में हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें ईच एंड एवरी बैलेंस शीट डेट पे करना होगा। टैक्सेशन क्या है हमारे पास, जो कि हम देखे थे फिनेंस एक्ट 2022 में वीडियो को डिफाइन किया गया है और टैक्सेशन रूल्स अप्लाई किया गया है। हमारे पास 30% फ्लैट टैक्स है लेविड ऑन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी अंडर सेक्शन 115 BBH विदाउट एनी अलाउंस फॉर डिडक्शंस। 1% TDS है ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA एसेट एक्सीडिंग सर्टेन अमाउंट। GST हमारे पास 18% लगेगा ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ए क्रिप्टो करेंसी VDA रिलेटेड सर्विसेज फॉर लाइक एक्सचेंज जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेडिंग फी हो गया, कमीशन हो गया सर्विस में। एडिशनली जो लॉस होगा हमारे पास VDA ट्रांसफर करने पर, वो हम सेटअप नहीं कर पाएंगे किसी अदर इनकम से, ना ही हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे फ्यूचर सेटलमेंट ईयर में। अगर VDA एसेट गिफ्ट करे किसी को, तो रिसिपेंट के हैंड में हमें गिफ्ट टैक्स भी देना होगा, एज इनकम ट्रीट करना पड़ता है। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इन द फिनेंशियल्स, हमें अपने फिनेंशियल्स में हमारा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है रिलेटेड टू हमारा VDA, क्या हम इनिशियल रिकॉग्निशन कहाँ पे कैसे किए थे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे कर रहे हैं, वो डिटेलली डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या नेचर ऑफ एसेट, क्या कितना क्वांटिटी, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है इन फिनेंशियल्स। हमारा क्या कैरिंग अमाउंट है, क्या फेयर वैल्यू है, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, डिटेल डिस्क्लोजर। जजमेंट मेड, हम क्या जजमेंट मेड कर रहे हैं टू एक्सरसाइज द क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, एक्सप्लेनिंग रेशनल बिहाइंड द की अकाउंटिंग डिसीजन। जो हम अकाउंटिंग डिसीजन लेते हैं क्लासिफाई करने का इधर इन्वेंट्री में, इंटेंजिबल एसेट में, वो हमारे डिसीजन जजमेंट हम क्यों दिए हैं उसके रेशनल रीजन भी देना होता है। इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग चेंज, कि अगर प्राइस चेंज हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू पे हम अगर वो कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो कितना प्राइसिंग चेंज के कारण से कितना गेन और लॉस हुआ है, वो स्पेसिफिकली हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है। हाईलाइटिंग द वोलेटिलिटी इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या कंक्लूजन है, ड्यू टू हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है और टैक्स का जो भी रूल्स है 30% स्ट्रेट अवे विदाउट हैविंग एनी डिडक्शंस, लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, कम्प्लेक्स लैंडस्केप है, प्रोएक्टिव इंगेजमेंट चाहिए हमारा ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी इन नेचर, ट्रांसपेरेंसी इज द की, हमें मेंटेन करना होगा रबस्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरिंग फुल ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही है बच्चों, यही है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और ये वीडियो को शेयर करिए उन सभी फ्रेंड्स के पास जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। थैंक यू।